हाँ, सीधा 4। अब शांत हो जाना। सीधा 4 रूल कैसे अप्लाई करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। तो इनका इस्तेमाल करके देखते हैं किस तरीके से। पहला सवाल, 7x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। तो हम लोग सबसे पहले इसकी तुलना करवाएंगे इसके ओरिजिनल फॉर्म से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए का मान यहाँ पे कितना है? 7। अरे ए का मान कितना है? बी बराबर 5 और सी बराबर 3, वो भी माइनस में। सीधा 4 क्या है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। बी का मान क्या है? 5 है, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान 5 तो 5 का स्क्वायर करेंगे -4। ए का मान क्या है? 7 और सी का मान क्या है? -3 बटे में 2a। ए का मान क्या है? 7 -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 तिहाई 12, 12 गुणे 7 बटे में कितना होगा? 14। एक्स बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 12 गुणे 7 बटे में 14। एक्स बराबर क्या आएगा यहाँ पे? -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25, 12 गुणे 7 कितना होता है? 84 बटे में क्या है? 14। इससे भी लिख दिया जाए -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और 84 कितना होता है? 5 4 9 8 2 10, 109 और बटे में क्या आएगा? 14। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, तो इसका तुम्हें रूट पता चल जाएगा। एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। एक्स इक्वल टू क्या आएगा? एक -5, यहाँ से नीचे वाला माइनस हटा दो, प्लस 109 बटे में क्या है? 14। और दूसरा क्या आएगा? -5 माइनस अंडर रूट 109 बटे में 14। तो एक्स के दो मान आएंगे। सरल हो गया। हाँ सरल हो गया, उसमें कुछ नहीं करना है। एक बार प्लस में लिख देना और एक बार माइनस में। अगर से अंडर रूट निकल रहा है तो हम लोग अंडर रूट निकालेंगे भी, वो नहीं निकल रहा है तो फिर एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले हम इसकी तुलना करवाएंगे इसके ओरिजिनल फॉर्म से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ए का मान यहाँ पर कुछ नहीं है ना, 1 बना लो। ए इज इक्वल टू क्या आएगा? 1, बी बराबर -2 और सी बराबर 1। फार्मूला क्या है? सीधा 4 एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बटे में 2a। अब यहां से बहुत से लोग लाइन केवल यहां तक खींचते हैं। अगर यहां तक लाइन खींच दोगे तो पेन खत्म हो जाएगी क्या? यहां तक, तो फिर कहा इसके नीचे तक ही खींची जाती है। यहां तक लाइन होगी, ध्यान रखना। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान में 2। 2 है, एक माइनस यहाँ पहले लगा है तो माइनस। बी का मान जो माइनस में है इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान -2 है तो -2 का स्क्वायर -4। ए का मान क्या है? 1 है और सी का मान क्या है? 1 बटे में क्या आएगा? 2 गुणे 1। एक्स बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 -4 बटे में 2। 4 - 4 करोगे तो कितना होता है? 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। एक्स बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बटे में कितना आएगा? 2, तो 2 प्लस माइनस 0 बटे में 2। 2 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बटे में 2 आया है। 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, इसको लिख लो। एक्स इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0 बटे में 2। एक बार आपको इस चीज को प्लस में लिखना है, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। अगर प्लस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो 2 प्लस 0 बटे 2 आएगा, और 0 2 प्लस 0 कितना होता है? 2 बटे 2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल 1 बचेगा। एक्स बराबर 1, दोबारा निगेटिव साइन लेने पर, निगेटिव चिन्ह लेने पर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा?
2-0/2, 2-0 2/2 विच इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, दोनों मान। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 एक्स प्लस 3 बराबर 0, यही तो है। गुणनखंड करना है। सबसे पहले काम क्या है, इसको तुलना करवाना। किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। यहाँ पर a का मान क्या है? 1। अगर कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 लिख देते हैं ना। a बराबर कितना आएगा? 1, b बराबर 2√3 और c बराबर केवल और केवल 3। सीधीधराचार क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे में 2a। इस ए बी और सी के जो मान आए इसी में लिख दिया जाए। बी का मान क्या है? -2√3 प्लस माइनस अंडर रूट, बी का मान है 2√3, स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस ए का मान क्या है? 1 और सी का मान 3 बटे में 2 और गुणे में ए का मान मतलब 1। आगे तो यहीं इसके नीचे लिख देते हैं। x इक्वल टू -2√3 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 अंडर, ये जो √3 है स्क्वायर की वजह से हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा? 3। 3 और 3 चौक कितना होता है? 12 बटे में क्या आएगा? 2। हाँ, ये अंडर√3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा तो केवल 3 लिखा जाएगा। ध्यान देना, इसी चीज को बोल रहे हैं। x इक्वल टू -2√3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये भी 12 है जाएगा, ये भी 12 है, 12 माइनस 12, तो 12 में से 12 कम करो कितना? 0, और 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0 पक्का, प्लस माइनस 0 बटे में 2 आएगा। एक बार प्लस में साइन लेना है और एक बार माइनस में, तो एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, जब पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू -2√3 प्लस 0 बटे में 2 आएगा। इस नंबर में 0 जोड़ोगे तो सेम नंबर ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, √3 बटे 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -√3 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आ गया? -√3। एक बार निगेटिव साइन ले लेंगे तो माइनस चिन्ह लेने पर, तो x इक्वल टू क्या आएगा? -2√3 माइनस 0 बटे में 2। इस नंबर से 0 माइनस कर दोगे तो सेम नंबर आएगा, -2√3 बटे में 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -√3 बचेगा। x की जो वैल्यूज आई क्या क्या आई हैं? -√3 और -√3, दोनों मान सेम आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है x² बटे में 2 प्लस 10x बटे में 2 माइनस 12। ये बताओ यहाँ पे हर बराबर है या नहीं है? अगर हर बराबर है तो x² प्लस 10x बटे में 2 माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बटे में 1 कर लो, तिरछा गुणा कर दो, इस पे गुणा करेंगे तो x² प्लस 10x माइनस 24 बटे में कितना हो जाएगा? 2 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे भैया? तिर्यक गुणा, तो 2 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, और इधर गुणा होगा तो सेम नंबर आएगा, x² 10x माइनस 24 बराबर 0। अब यहाँ पे सीधेधराचार लगा सकते हैं। सीधेधराचार लगाने के लिए सबसे पहले इसको हम तुलना करवाएंगे सीधेधराचार के ओरिजिनल फॉर्म से, बराबर 0। a का मान क्या है इसमें? 1, b का मान 10 और c का मान -24। हाँ हो सकता है, लेकिन हम सीख रहे हैं तो उसी को सीख लें, ज्यादा अच्छा है। 2 को 12 से गुणा करेंगे 24, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, इधर गुणा करोगे तो सेम नंबर आएगा। यहाँ पर हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, एक यहाँ पे 1 से जब इस पूरे नंबर पे गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो 2 को 0 से। x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे में कितना आएगा? 2a। मान रखिए b का मान क्या है? 10, तो -10 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, b का मान 10, 10 का स्क्वायर, a का मान क्या है? 1 और c का मान क्या है? -24 और बटे में 2, a का मान तो 1 ही है। -10 प्लस माइनस अंडर रूट, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूना 8 और 1 9, बटे में क्या आएगा 2, -10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 में 96 जोड़ दो कितना होता है 196, बटे में क्या आएगा 2। 196 का वर्गमूल कितना होता है 14। तो -10 प्लस -14 बटे में क्या हो जाएगा 2। ऊपर 2 कॉमन निकाल लिया जाए, अगर 2 कॉमन ना निकाली बाद में, ठीक है। x इक्वल टू आ गया -10 प्लस -14 बटे में 2। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, प्लस चिन्ह लेने पर तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 प्लस 14 बटे में 2। 14 में से 10 कम कर दो, 4 बटे 2 आएगा, 2 दूना कितना होता है 4, x बराबर क्या आ गया 2। एक बार माइनस चिन्ह ले लिया जाए, माइनस चिन्ह लेने पर तो x इक्वल टू क्या आएगा -10 -14 बटे में 2। 10 और 14 कितना होता है, अरे 10 -24 बटे में 2, 24 का आधा कितना होता है 12। x इक्वल टू क्या आ गया -12। दो मान आएंगे कौन कौन से, एक 2 आएगा और दूसरा -12। आंसर सब दंगल में बिजी। अब आगे देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं तो द्विघात बहुपद अगर बनाना चाहोगे तो एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब ये है कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया जाएगा। यहाँ पर जो k लिखा है, यहाँ पर k की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी और कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। अब ये माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी। तो इसके ऊपर कुछ सवाल करते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, शून्यकों का जो योगफल है √3 है और गुणनफल कितना है 6 है। तो इसको नोट करते हैं। पहला सवाल, मूलों का जो योगफल है कितना है √3, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा √3। इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या है, एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूले में इस वैल्यूज को लिखा जाए, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √3, साथ में एक्स है तो एक्स कर लो, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 6। तो इसको लिख दिया जाए के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस में 6। ये द्विघात बहुपद बन गया आपका। नमस्ते। सेकंड है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 6, अल्फा इंटू बीटा का मान 2/3। फार्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का, एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। के एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल कितना है 6, तो 6 हो गया। मूलों का गुणनफल क्या है, तो है तो x 2/3। अब इसको हमें आगे सरल करने की आवश्यकता नहीं है। आंसर यहां पर मूलों का योगफल कितना दे रखा है, अरे मूलों का योगफल कितना दे रखा है √5 और मूलों का गुणनफल √3। द्विघात बहुपद क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मूलों का योगफल कितना है, अरे मूलों का योगफल कितना है √5 और बगल में क्या लिखा है x। मूलों का गुणनफल √3। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। आंसर आ गया। तो 2 सही 1/7। तो इसको थोड़ा सही से लिख लो, 7 दून 14, 14 एक कितना हो जाएगा 15/7। मूलों का गुणनफल 7√7
तो यहाँ पर 7√7। फार्मूला यही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 15/7, तो 15/7 लिख दो, साथ में एक्स है तो एक्स बना दो, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 7√7, आंसर आ गया। मूलों का योगफल क्या है √3, मूलों का गुणनफल -1/2। मूलों का जो योगफल है वो √3 है, गुणनफल कितना दे रखा है 1/2। फार्मूले में अप्लाई कर दो इसे, एफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा एक्स टाइम के टाइम्स एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √3, साथ में एक्स आएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1/2, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस √3 एक्स प्लस माइनस माइनस 1/2, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद आंसर।